सो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। तो यूएनओ को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा उसका पृष्ठभूमि, थोड़ा उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि यूएनओ क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि जैसा कि आपको जानकारी है, आपको पता है कि हमने जो है अब तक 2 वर्ल्ड वॉर देख लिए हैं। इंसानियत ने अब तक 2 बड़े वॉर झेले हैं जिनको जो है वर्ल्ड वॉर का नाम दे दिया गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में 1914, ख़त्म हुआ था 1919 में 1919। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1939 और ख़त्म हुआ था 1945। तो बच्चों ये बहुत ही कम ड्यूरेशन, मतलब आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के 20 साल बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतने कम टाइम में, क्यों इतने शॉर्ट टाइम में लोग जो है वॉर की उस डेवस्टेशन को भूल गए और दोबारा से एक उससे भी ज़्यादा डेंजरस वॉर को जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके समाप्ति के बाद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको ये काम सौंपा गया था कि इंसानियत दोबारा इस प्रकार के वॉर ना देखे, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस जो थी वो उस समय ब्रिटेन के मतलब एडवाइस पे काम करती थी, जिसका जो है बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा लीग ऑफ नेशन को भी और पूरे वर्ल्ड को भी। हुआ ये कि ब्रिटेन ने जो है लीग ऑफ नेशन को अपने तरीके से इस्तेमाल किया, अपने ढंग से इस्तेमाल किया, और लीग ऑफ नेशन ने अपनी ड्यूटी को जो है ठीक से परफॉर्म नहीं किया, जिसके कारण ये हुआ कि 20 साल के अंदर अंदर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हमको झेलना पड़ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी देशों को ऐसा लगा कि किसी एक ऐसी बॉडी की ज़रूरत है जो जेन्युइन ईमानदारी से इस डायरेक्शन में काम कर सके कि इंसानियत जो है ऐसा वॉर दोबारा ना देखे। तो 1950 में 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1950 में यूएनओ को इस्टेब्लिश किया गया, यूएनओ को बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। इसको कुछ बेसिक काम दिए गए। इसको जो है ये एम दिया गया कि आप किसी देश के बीच में वॉर नहीं होने देंगे, आप जो है सभी देशों में दोस्ती का व्यवहार पैदा करेंगे, जो कमज़ोर देश हैं उनकी आप मदद करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग देश हैं वो अगर अपने लिमिट्स को, बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं तो उन पे पाबंदियाँ लगाएंगे। ये यूएनओ को जिम्मेदारी दी गई। यूएनओ की कुछ स्पेशल बॉडीज़ भी हैं जो यूएनओ के काम को दुनिया भर में संभालती हैं, और न सिर्फ स्पेशल बॉडीज़, यूएनओ की कुछ स्पेशल एक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, आईएलओ है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं यूएनओ के जो उसके काम को बहुत हद तक आगे बढ़ाते हैं। आपने भी देखा होगा अफ्रीका और एशिया के ऐसे बहुत से गरीब देश हैं जहाँ यूएनओ के ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है जाके कई लोगों की हेल्प करते हैं, लगातार करते हैं। अभी जो पैंडमिक आपने देखा उसमें डब्ल्यूएचओ ने जो है लोगों को अवेयर करने का काम किया था। तो यूएनओ का बेसिक काम जो है वो ये है, यूएनओ को ये करना चाहिए। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और 24 अक्टूबर जो है यूएन डे के तरह, यूएन डे के नाम से जो है वो मनाया जाता है। तो बच्चों ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर यूएनओ, उसका इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका नोट्स मैं आपको लिखवा दूंगा, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।